नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ समाप्त। आखिरी दिन एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम हुआ शुरू। 5 जिलों के 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। अब दूसरे चरण में 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक प्रचार अभियान पर लगाएंगे जोर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गिरिडीह में करेंगे 2 चुनावी सभाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव को किया निलंबित। और रांची पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड में हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब उम्मीदवार केवल डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला सकेंगे। फेज 1 का साइलेंट पीरियड शुरू हो गया 5 बजे से। कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स होंगे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर नहीं, कितना भी पॉलिटिकल वर्कर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स है, वो कोई भी रैंक का भी होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी अपने वो कहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर आप वोटर नहीं है मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर चल जाना है। किसी का भी एग्जाम्पशन इसमें है नहीं। एग्जाम्पशन मेडिकल ग्राउंड में भी लेना पड़ता है मतलब उसका भी मेडिकल बोर्ड घटा जाएगी। मेडिकल बोर्ड का रिकमेंडेशन होती है, इसलिए कोई एग्जाम्पशन नहीं रहती है, इसलिए सब अपने अपने जगह पर बाहर चल जाएंगे। पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 15,344 मतदान केंद्रों पर 1,36,85,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। पहले चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को मतदान केंद्रों पर भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि संवेदनशील माने जाने वाले 5 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा और गुमला के 225 मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शेष मतदान कर्मियों को कल बूथों के लिए रवाना किया जाएगा। पहले दौर का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों ने 20 नवंबर को दूसरे चरण में राज्य की 38 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गिरिडीह आएंगे। वे बगोदर स्टेडियम में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे देवरी में भी चुनावी रैली करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत वर्चुअल माध्यम से झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे पूरी ताकत बूथ पर लगाएं और लोकतंत्र के इस उत्सव को खास बनाएं। जिस दिन मतदान होना थाली बजाते बजाते, जैसे हम कहीं मंदिर के उत्सव में जाते हैं तो लोकतंत्र का उत्सव है, थाली बजाते घंटी बजाते गीत गाते गाते हर मोहल्ले से वोट करने के लिए जाना चाहिए। उससे उत्साह भी बढ़ेगा, मतदान भी बढ़ेगा और भाजपा को भी लाभ होगा, लोकतंत्र को भी लाभ होगा। और इसलिए घर घर जाना है, हमारे संकल्प की बात करनी है, जिन मुद्दों को लेकर के हम काम कर रहे हैं वो बताना है और लोगों को विश्वास देना है कि आपका भी भविष्य उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा और तब जाकर के हम इस विजय को एक उत्सव के रूप में मना पाएंगे। कांग्रेस नेता सह प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने आदित्य विक्रम जायसवाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर श्री शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
सबका अरमान है करे मतदान है, देश को बनाने में देना योगदान है। मतदाताओं की टोली चली, ओ चली। चलो रे निकलो सब गांव घर से, चाचा चाची भैया भाभी बेटा बेटी मेहरारू सब निकलो। याद रखना इस बार सब परिवार मतदान। आया ये पर्व है हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है। निशाना जो तूने साधा, इस बार सपरिवार मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सिलसिले में रामगढ़ जिले के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की मौजूदगी में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आज मतदाता का कार्यक्रम हुआ। आज हम लोग सब जुलूस निकले मतदाता के प्रति सबको जागरूक करने के लिए। हमें सब अपने पतरातू गांव के सब लोगों को जागरूक किया एक जुलूस के साथ, जिसमें सारे लोग शामिल हुए। उधर जामताड़ा और हजारीबाग समेत कई अन्य जिलों में भी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही इनकी सेवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को वापस करने का निर्देश दिया है। उन पर राजनीतिक दलों के साथ पक्षपात करने का आरोप है। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी सिमडेगा जिले की, जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सिमडेगा और कोलेबिरा में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा, कांग्रेस के प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक भूषण पाड़ा और झारखंड पार्टी की प्रत्याशी आइरीन एक्का के बीच बताया जा रहा है। वहीं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, भाजपा के सुजान मुंडा और झारखंड पार्टी के प्रत्याशी विभव संदेश एक्का के बीच बताया जा रहा है। मुद्दों की बात करें तो इस बार के चुनाव में बिजली, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और कृषि से जुड़ी समस्याएं, बेरोजगारी, पलायन और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर लोग वोट देंगे। लोगों की एक बहुप्रतीक्षित मांग सिमडेगा जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने की भी है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। रांची पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि डीजल चोरों को रंगे हाथ पकड़ लेने के कारण अपराध कर्मियों ने इसी वर्ष 2 अगस्त की रात अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चोरी का डीजल रिसीवर था, वह एक आदमी पकड़ा गया है और इस गैंग के जो स्पॉट पर 6 आदमी थे, उसमें से 4 आदमी अभी गिरफ्तार हैं, एक आदमी फरार है और एक आदमी पहले से जेल में है दूसरे कांड में, जिसको हम लोग रिमांड करेंगे। पूरे कांड का उद्भेदन हो गया। ये बाय संयोग से वह सब इंस्पेक्टर वहां गया, कोई इनकी पूर्व योजना हत्या की नहीं थी, लेकिन ये ऑल आउट एक क्राइम है जिसमें उन्होंने डीजल चोरी का खुलासा न हो, इसलिए उन्होंने सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ समाप्त। आखिरी दिन एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम हुआ शुरू। 5 जिलों के 225 बूथों पर हेलीकॉप्टर से भेजे गए मतदान कर्मी। अब दूसरे चरण में 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक प्रचार अभियान पर लगाएंगे जोर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल गिरिडीह में करेंगे 2 चुनावी सभाएं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के अवर सचिव संजय प्रसाद श्रीवास्तव को किया निलंबित और रांची पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड में हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।